लचित बोरफुकन असम की हिस्ट्री का एक बड़ा नेम। वो हिम्मत और वीरता का प्रतीक हैं। 1622 इन जन्मे लचित बड़ी काम के लिए बेने थे। वो अहोम सेना इन कमांडर बेने। अहोम्स ने असम पे कई सदियों तक राज किया। वो अपने योद्धा स्पिरिट के लिए जाने जाते थे और लचित ने इस स्पिरिट को पूरी तरह निभाया। मुगल एम्पायर अहोम्स के लिए हमेशा से खतरा था। बादशाह औरंगजेब के नेतृत्व इन मुगल्स बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने इंडिया के बड़े हिस्से जीत लिए थे। असम अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन और रिसोर्सेज के चलते उनका अगला टारगेट था। लचित बोरफुकन एक ढाल बांके खड़े हुए अपनी जन्मभूमि की रक्षा के लिए। वो मुगल लहर के सामने एक सिक्योरिटी कवच थे। उनकी हिम्मत सिर्फ शारीरिक बल की नहीं थी, वो स्ट्रेटेजिक सोच और अधिक अनवेवरिंग संकल्प का प्रतीक थी। लचित जमीन को अच्छी तरह से जानते थे। वो टेरेन का फायदा उठाना जानते थे। वो गेरिल्ला वॉरफेयर इन माहिर थे। आगे होने वाली लड़ाइयों इन ये बहुत कम आने वाला था। छोटी उम्र से ही लचित की मिलिट्री टैलेंट साफ दिखती थी। वो अहोम सेना इन जल्दी ही बढ़ते गए। उनकी ब्रेवरी और रणनीतिक नॉलेज ने उन्हें अपने सिपाहियों का सम्मान दिलाया। सिपाही उन पे अपनी जान न्योछावर करने को तैयार रहते थे। बाडले इन लचित ने उन्हें अपनी जमीन और आजादी के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। वो एकता की ताकत को समझते थे। लचित ने असम के अलग अलग ट्राइब्स और कम्युनिटीज को एक किया। उन्होंने उनमें एक साथ डेस्टिनी का एहसास जगाया। मुगल अटैक्स को रोकने के लिए एकता बहुत अहम साबित हुई। लचित की लीडरशिप सिर्फ बैटलफील्ड तक सीमित नहीं थी, वो एक कुशल एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। उन्होंने अहोम सिक्योरिटी को मजबूत किया। उन्होंने फोर्ट्स बनाए और अपने सिपाहियों को नई युद्ध टेक्निक से ट्रेन किया। उनकी तैयारी पूरी तरह से वो जानते थे कि मुगल खतरा सच्चा और करीब था। साल 1671 असम की हिस्ट्री इन एक टर्निंग पॉइंट था। रम सिंह के नेतृत्व इन मुगल फोर्सेस ने एक बड़ा अटैक किया। उनका लक्ष्य स्पष्ट था, असम को जीतना और यूस मुगल रूल इन लाना। अहोम संख्या इन कम थे लेकिन हिम्मत इन नहीं। द बैटल ऑफ सरायघाट लचित की सबसे शानदार जीत बनी। उन्होंने बैटलफील्ड केयरफुली चूज किया। ब्रह्मपुत्र रिवर उनकी सहायक बनी। लचित ने रिवर की करंट्स और अपने वॉर बोट्स का बहुत अच्छे से यूज किया। अहोम्स जो स्किल्ड बोटमैन और वॉरियर्स थे, उन्होंने मुगल फ्लीट को परेशान किया। यह लड़ाई कई दिनों तक चली। दोनों तरफ से बहुत तेज लड़ाई हुई, लेकिन लचित की लीडरशिप और उनके सिपाहियों की ब्रेवरी जीत गई। मुगल सेना को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। ब्रह्मपुत्र का पानी अटैकर्स के खून से लाल हो गया। सेक्शन 4 अ लेगेसी फोर्ज्ड इन करेज। लचित बोरफुकन की सरेघाट इन जीत का बहुत गहरा असर हुआ। इसने असम की आजादी को आगे के 60 सालों के लिए सुरक्षित कर दिया। यह आने वाली असमीज जनरेशंस के लिए एक प्रेरणा बनी। लचित एक लेजेंड बन गए। उनकी कहानी गीतों और कहानियों के थ्रू आगे बढ़ती गई। उन्हें सिर्फ उनके मिलिट्री स्किल्स के लिए ही नहीं बल्कि उनकी अपनी जमीन और लोगों के प्रति अनवेवरिंग कमिटमेंट के लिए भी याद किया जाता है। जब वो बैटल ऑफ सरायघाट के दौरान बीमार पड़ गए, तब भी उन्होंने आराम करने से इनकार कर दिया। जब मेरा देश खतरे इन है तो मैं घर कैसे जा सकता हूँ, ये उन्होंने कहा था। अपने ड्यूटी के प्रति समर्पण मुश्किल समय इन भी यही तो लचित को अलग बनाता है। ये उनके कैरेक्टर और अपनी जन्मभूमि के लिए उनके प्यार का प्रमाण है। सेक्शन 5 द इमॉर्टल फ्लेम। लचित बोरफुकन की लेगेसी आज भी इंस्पायर करती है। नवंबर 24 को असम इन लचित दिवस या लचित डे के रूप इन मनाया जाता है। यह दिन उनकी हिम्मत और सैक्रिफाइस को याद करने का दिन है। यह फ्यूचर जनरेशंस को अपनी जमीन और हेरिटेज की रक्षा करने की याद दिलाता है। नेशनल डिफेंस एकेडमी इंडिया की सबसे बड़ी मिलिट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन हर साल लचित बोरफुकन गोल्ड मेडल देती है। ये बेस्ट कैडेट को दिया जाता है उनकी लीडरशिप क्वालिटीज और ड्यूटी के प्रति डेडिकेशन को रिकॉग्नाइज करने के लिए। लचित बोरफुकन की कहानी उम्मीद की किरण है। यह हुमेन बताती है कि मुश्किल से मुश्किल हालात इन भी हिम्मत और दृढ़ संकल्प से जीत हासिल की जा सकती है। उनकी जिंदगी असम से लोगों के अजय स्पिरिट का प्रतीक है। वो हमेशा उस हीरो के रूप इन याद किए जाएंगे जिन्होंने अपनी जमीन और अपने लोगों की रक्षा की। हिस्ट्री इन एक लेजेंड के रूप इन अपना नेम अमर कर